चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 के हम्बनटोटा पोर्ट पर आगमन को श्रीलंका की ओर से टाल दिया गया है। 11 अगस्त को ये जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाला था, लेकिन भारत ने इसे लेकर श्रीलंका के सामने अपना विरोध दर्ज किया। भारत का दबाव काम आया। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज के हम्बनटोटा पोर्ट पर आगमन को टाल दिया है। श्रीलंका ने चीन के राजदूत को इस बारे में बता दिया, लेकिन लग नहीं रहा कि चीन मानने के मूड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी दूतावास की ओर से कहा गया है कि वह बीजिंग से बात करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया इस पर देगा। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि जून से ही ये जहाज हम्बनटोटा में आने की इजाजत मांग रहा था। 12 जुलाई को इस जहाज को हम्बनटोटा में आने की इजाजत दी गई। ये तारीख बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पूरा श्रीलंका जल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने से ठीक एक दिन पहले उनकी सरकार ने इजाजत दी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब श्रीलंका में संकट था तो क्या उस समय भी गोटबाया राजपक्षे चीन को खुश करना चाह रहे थे? श्रीलंका इस समय खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। भारत ने जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय सहायता दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारत संकट के समय उनके देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब श्रीलंका के बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज के आने को मंजूरी दी गई तो भारत के लिए यह हैरानी वाली बात थी। इस बात की खबर जब सामने आई तो भारत ने श्रीलंका को कई बार अपनी चिंताओं के बारे में बताया। भारत की चिंताओं पर श्रीलंका ने कहा कि चीन का जहाज सिर्फ रिसर्च के लिए है और 11 से 17 अगस्त तक ही ये रहेगा। भारत ने इस पर साफ कह दिया था कि भले ही बात कुछ दिन की हो, लेकिन इससे उसकी चिंता खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जहाज एक जासूसी जहाज है। इसके जरिए चीन की आर्मी सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने भारत को बताया कि ये इजाजत पिछली गोटबाया राजपक्षे सरकार ने दी थी। चीनी दूतावास को भी बता दिया गया है कि जिस दौरान इजाजत मिली तब श्रीलंका में हालात स्थिर नहीं थे। चीनी जहाज का आना श्रीलंका के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिरदर्द बन गया है, लेकिन जहाज को आने से रोक देना भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।